वक्त निकाल के और पूरी जानकारी दी कि किस तरह के माहौल चल रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं। अगले साल फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, आईसीसी की बैठक में आज इस पर फैसला होगा। बीसीसीआई ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट कराने को लेकर तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गौरव गुप्ता। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, क्या लग रहा है आईसीसी का फैसला किस तरफ जा सकता है, भारत के पक्ष में या पाकिस्तान के पक्ष में? गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपने से बात करने के लिए, मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। देखिए, इस समय कहाँ जाएगी बात, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पीसीबी काफी इस बात पे फर्म है कि हाइब्रिड मॉडल हमें नहीं एक्सेप्ट करना है और हम पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही खेलना चाहते हैं, क्योंकि हम 3 बार भारत आ चुके हैं। और ये बात सही भी है, वो 2016 में भी आए, लास्ट ईयर पिछले साल भी आए, ऐसा 2-3 बार उन्होंने टूर किया। लेकिन हम अभी तक पाकिस्तान नहीं गए हैं, जो कि हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है कि गवर्नमेंट परमिशन हमारे पास नहीं है उस चीज के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि ब्रॉडकास्टर इस बात को मानेगा कि बिना भारत के चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। जो जो पीसीबी कह रहा है कि भाई आप भारत को उड़ा दीजिए, दूसरी टीम ले आइए, ऐसा तो होने नहीं वाला है, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच जो है उसके लिए टेलीकास्टर ने साफ साफ कह दिया है कि ये मैच तो मुझे चाहिए ही, मुझे भारत टूर्नामेंट में चाहिए ही। तो अब मुझे लगता है आईसीसी ने बॉल जो है वो पाकिस्तान पीसीबी के कोर्ट में दे दी है कि भाई आप या तो हाइब्रिड मॉडल लीजिए या फिर आप टूर्नामेंट जो है मत होस्ट कीजिए, हम कहीं और टूर्नामेंट होस्ट करेंगे, साउथ अफ्रीका या किसी और दूसरे देश में, क्योंकि भारत तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट अब होगा, लेकिन ये है कि भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, जो कि सबसे लॉजिकल सॉल्यूशन लग रहा है मुझे। ऑफ कोर्स पीसीबी बहुत शोर मचाएगा और पीसीबी बोलेगा कि आगे जाके हम अगले कुछ सालों में हम भारत नहीं आएंगे, क्योंकि भारत भी हमारे यहाँ नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से उस चीज के लिए बीसीसीआई रेडी है, और वो एक आगे चल के हाइब्रिड फॉर्मूले पे ही होंगे मैचेस जब भी टूर्नामेंट्स होंगे इंडिया या पाकिस्तान में। लेकिन ये चीज पीसीबी को फाइनली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा और भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, इंक्लूडिंग द इंडिया पाकिस्तान मैच। उसके लिए भी पाकिस्तान दुबई आएगा, और एक सेमीफाइनल अगर भारत ऑब्वियसली सेमीफाइनल में मोस्टली आ ही जाएगा, तो वो सेमीफाइनल फिर दुबई में होगा। अगर भारत फाइनल में आएगा तो फाइनल भी दुबई में होगा। और जैसे हमने पिछली बार देखा कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, मुझे लगता है कि इस बार भी दुबई में फाइनल हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का। तो ये साफ चीज जो है समझ में निकल के आ रही है, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और भारत ने अपनी ब्लाइंड टीम को भी पाकिस्तान नहीं भेजा, ब्लाइंड क्रिकेट टीम को। तो ये बहुत बड़ा वो है इंडिकेशन है कि भारत वहां पर अपनी टीम नहीं ओके भेजेगा। ओके, और बिल्कुल। ये चीज शायद धीरे धीरे आईसीसी को डेफिनेटली समझ में आ गई है, और इवेंचुअली पीसीबी को भी समझ में आ रही है कि देखिए अब हम खाली इस पॉइंट पे अड़े रहे कि भारत नहीं आ रहा है तो हम टूर्नामेंट से भारत को बाहर कर देंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज की। बिल्कुल सही बात है, वो स्पॉन्सर तैयार होने चाहिए। जब तक स्पॉन्सर ही आपके तैयार नहीं होगा, और स्पॉन्सर्ड 100%। भारत के बिना उतने बड़े बिल्कुल रकम कैसे कोई भी स्पॉन्सर देगा? वो तो भारत और पाकिस्तान के मैचेस को देखकर, भारत की भागीदारी को देखकर और उस ट्रैक्शन को देखकर ही वो उस तरह का बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कोई भी आईसीसी हो, बीसीसीआई हो, बिना स्पॉन्सर्ड को तो आप कैरी कर नहीं पाएंगे आप अपने किसी भी टूर्नामेंट को। आप बताइए, क्या बिल्कुल। भारत के अलावा कोई और भी टीम है जो पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर रही है और वो जाना नहीं चाह रही है पाकिस्तान में? मुझे लगता नहीं, देखिए कि ऐसा होगा कि कोई और टीम इनकार करेगी, अभी तक तो ऐसा सुनने में नहीं आया है। आई रियली डाउट। ऐसा मैंने उड़ता उड़ता सुनी है खबर कि दूसरी टीम है जो कि खुश है कि भारत ने ये पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान में आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कर सकते सुरक्षा के कारणों की वजह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई तथ्य है, क्योंकि अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड वहां 3 बार गया है पिछले कुछ सालों में, इंग्लैंड गया है 2-3 बार ही, अभी इंग्लैंड होकर आया, वहां पर टेस्ट सीरीज खेल कर आया है, ऑस्ट्रेलिया भी गया है, साउथ अफ्रीका भी गया है, तो वेस्ट इंडीज जाता रहता है। तो सारी जिम्बाब्वे भी गया, सब बड़ी टीमें गई है वहां पर। ठीक है, भारत का नहीं जाना वहां पर एक क्रिकेटिंग इशू बिल्कुल नहीं सही कहा है, गौरव। वो एक नॉन क्रिकेटिंग इशू है, वो एक पॉलिटिकल और एक मोर देन पॉलिटिकल। वहां नहीं जाएंगे जहाँ जिस कंट्री ने हमें इतना तंग किया है, बॉर्डर पे जो इश्यूज हैं उनको लेके, जो कश्मीर को, तो आई थिंक वो इश्यूज हैं। तो इसीलिए भारत का स्टैंड जो है वो बिल्कुल अलग है, और वो गवर्नमेंट का बिल्कुल कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। सरकार का तो मेरे ख्याल से कि हम नहीं जाएंगे वहां पर खेलने बिल्कुल के जो लिए, स्टैंड है अपनी वो क्रिकेट टीम को हम नहीं पॉलिटिकली भेजेंगे। बहुत मोटिवेटेड भी मजबूरी है है तो और टेनिस टीम बहुत को सारे भेजा। कारण भी है। गौरव, एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्या लगता है इस तरह के विवाद से क्या क्रिकेट पे निगेटिव असर होगा क्या?
डेफिनेटली नेगेटिव असर तो होगा ही, और मुझे लगता है कि आगे चल के आईसीसी इस बात को सोचेगा कि भारत और पाकिस्तान में टूर्नामेंट कराने में कितना ये जो है एक सरदर्दी है, एक हेडेक है, क्योंकि ये पॉइंट बार बार निकल के आता रहेगा। ये मत भूलिए कि अगले साल आप वुमेन इंडिया जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है अगले साल क्रिकेट का 2025 में, और एशिया कप भी होस्ट कर रहा है। तो फिर ये हाइब्रिड फॉर्मूला वहां पर पीसीबी इमीडिएटली बोलेगा कि हमें वहां भी यही फॉर्मूला चाहिए। अ, और अब ये भी हो सकता है कि आने वाले ठीक। समय में ज्यादातर टूर्नामेंट भारत और पाकिस्तान के बाहर हो, क्योंकि पाकिस्तान भी ना आए तो आईसीसी इस तरह के विवाद में पड़े तो अच्छा है। वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं T20 का, वो तो चलिए आप श्रीलंका के साथ हम्म। तो क्या भारत को अब होस्ट बनने का कम मौका मिलेगा इस तरह के बड़े टूर्नामेंट का? 100% मुझे लगता है आगे चल के ये, जब तक ये डिस्प्यूट का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल के आता है, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, अनलेस कि एक प्रॉपर हाइब्रिड मॉडल ऐसा डिस्कवर कर दिया जाए जहां पर कि सब पार्टीज खुश हों। ये अब आगे चल के भारत और पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स करना एक बहुत बड़ी सरदर्दी है आईसीसी के लिए और सब फैंस के लिए भी, क्योंकि ये मतलब ये सब चीजें जो है वो आप अगर देखें बाकी कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कब का शेड्यूल बन जाता है, आ जाता है, सब प्री इवेंट आराम से हो जाता है, सब कुछ सारा प्रोग्राम ये वो। तो ये लेकिन लेकिन हमने लास्ट ईयर भी देखा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान बहुत मुश्किल से यहाँ पर आया, एंड तक वो आनाकानी कर रहे थे। इस साल भारत आनाकानी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए अगले साल। तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स में एक रोड ब्लॉक आ गया है, और इसी भी चीफ नजम सेठी ने बोला था, सजेस्ट किया था 2 साल पहले कि हाइब्रिड मॉडल आप लगा दीजिए, जिसमें कि अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता है तो भारत को वो ऑप्शन हो कि अपने मैचेस जाके और दुबई में खेल ले, और पाकिस्तान के पास ऑप्शन हो जब इंडिया में टूर्नामेंट होता है कि वो श्रीलंका या दुबई या किसी आसपास के देश में आके अपने मैचेस खेल लें। मुझे लगता है कि ये चीज जो है दोनों बोर्ड्स को ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन था जो उनका, जो कि इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था। और लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान अपने मैचेस दुबई में खेलता तो शायद फिर ये प्रॉब्लम आती ही नहीं, और यही सिलसिला चलता रहता। ओके, शुक्रिया। हाइब्रिड मॉडल पे ही ये बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया गौरव, आपने पूरी डिटेल्स बता दी। अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन आपने समझा दिया कि स्थिति क्या आगे बनने वाली है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में हाइब्रिड मॉडल काम करे। भारत भी अगर होस्ट रहेगा तो पाकिस्तान अगर यहाँ मना करे तो थर्ड कंट्रीज़ में जाके भारत को भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर यहाँ आगे नहीं आया आने वाले टूर्नामेंट में, इससे होगा क्या कि बहुत सारे जो बड़े टूर्नामेंट होंगे वो भारत और पाकिस्तान में ना होकर किसी थर्ड कंट्रीज में भी होने की संभावना बन रही है। शुक्रिया गौरव। चलिए इसी नोट पर हम स्वदेश खबर को यहीं